गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को 9th क्लास के बच्चों आप लोगों को एक लेसन ज्योग्राफी का ड्रेनेज वो शुरू करने जा रही हूँ। बेटा इस लेसन के अंदर हम लोग अपने देश के अंदर कितनी रिवर्स हैं, जो मेन रिवर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो ये लेसन है ये इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि एक रिवर्स जो है वो कौन सी रिवर्स कहाँ से निकल रही है, कितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसको ज्वाइन कर रही है ना, और कितने एरिया को वो पानी देती है और रिवर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज किसे कहते हैं। ड्रेनेज वो रिवर किसी भी एरिया के अंदर जितनी भी रिवर्स होती हैं, है ना, पाई जाती हैं, जितनी भी रिवर्स वहाँ पर हैं, तो पूरे रिवर सिस्टम को उस एरिया के हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। अब ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं? तो देखो, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, कि वो एरिया जहाँ जितना उसका वहाँ का सारा पानी जो एक ही नदी के द्वारा ले जाया जाता है ना। तो यानी एक सिंगल रिवर कितने एरिया का पानी को ड्रेन करती है, उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। वाटर डिवाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। अब वाटर डिवाइड, तो देखो वाटर डिवाइड यानी बांटना, तो वाटर मीन्स जल, तो एनी एलिवेटेड एरिया यानी थोड़ा सा ऊपरी उठा हुआ इलाका, है ना, उभरा हुआ इलाका, ऊंचा एरिया, सच एज माउंटेन, वो माउंटेन भी हो सकता है, और एन अपलैंड विच सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, है ना, इधर भी रिवर है इधर भी रिवर है और बीच में वो अपलैंड एरिया है, तो उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है, वाटर डिवाइड यानी दो नदियाँ एक ऐसी जगह जिसके दोनों तरफ पानी हो, नदियाँ हों। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि एक अम्बाला जो लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, ये भी एक तरफ तो इंडस रिवर जा रही है उसके और दूसरी साइड से गंगा रिवर जा रही है, तो अम्बाला जो है वो एक वाटर डिवाइड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। हमारे देश की जो रिवर्स हैं हमने उन्हें पहले दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो, एक तो हिमालयन रिवर्स है और एक हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। देखो जैसे आप मैप में देख सकते हो हमारी रिवर्स जो हैं कि कुछ रिवर्स तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे ऊपर हिमालय से निकल रही हैं, तो नदियाँ बहुत सारी हैं। हम मेन इसमें अपने 3 रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं? इंडस रिवर, गंगा रिवर और ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, जो हिमालय से निकल रही हैं, तो ये हमारी हिमालयन रिवर्स हैं। उसके बाद देखो नीचे हम देखते हैं कि ये नर्मदा है, तापी है ना, और ये आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी हमारी साउथ नीचे हैं। तो ये हमारी पेनिनसुला के अंदर, तो ये पेनिनसुला रिवर्स हैं। तो इनकी पहले हम लोग जो है एक कॉमन एक मतलब फीचर्स हम पढ़ लेते हैं कि हिमालयन रिवर्स की क्या मेन फीचर्स हैं जो सभी नदियों के अंदर हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स की कौन सी फीचर्स। तो आपको ये पता चल गया है कि पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकल रही है, नॉर्थ में है, मैंने आपको 3 बताई हैं। पेनिनसुलर रिवर जो है ये हमारी जो है पेनिनसुला में है, ठीक है, साउथ में है। अब हम देखते हैं कि इनकी फीचर्स क्या क्या हैं। तो हिमालयन रिवर, सबसे पहले हिमालयन रिवर देखते हैं। हिमालयन रिवर्स जो होती हैं दे आर पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स कि भाई इन नदियों के अंदर हमेशा 12 महीने दे रिमेन फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, है ना, हमेशा पानी रहता है, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो कहाँ है, ग्लेशियर से आ रही है, निकल करके हिमालय से आ रही हैं, तो हमेशा ये पानी से भरी रहती हैं, है ना। तो हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स ये हिमालय रिवर्स जो है दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, है ना, पूरे साल इनके अंदर पानी रहता है। हिमालयन रिवर्स जो हैं, आप सेकंड देखें कि हिमालयन रिवर्स जो हैं
दे हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। अब देखो ये नदियाँ जो हैं, कोर्स से मतलब है कितनी दूरी को वो तय कर रही है, ये हिमालय से निकल रही हैं, तो इसलिए बहुत लंबी दूरी को तय करती हुई जो है ये सागर में जा कर के समुद्र में गिरती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनका जो है हिमालयन रिवर्स जो होती हैं दे हैव लॉन्ग कोर्सेज। ठीक, अब हम इधर देखें जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो दीज रिवर्स आर सीजनल, क्योंकि अब ये सीजनल, ये तो हमने कहा था कि पेरेनियल है। हिमालयन रिवर जो है पेरेनियल मतलब वहाँ पे पानी 12 महीने रहता है, फुल रहती है वाटर से। लेकिन यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं पेनिनसुलर रिवर जो है ये सीजनल हैं। सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में पानी में, मतलब पानी आता है नदियों के अंदर, ये अपने फ्लो के लिए डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर। बारिशें आती हैं तो इनके अंदर पानी जो भाई ज़्यादा हो जाता है। और ये पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं, हमने हिमालयन रिवर का देखा कि ये लॉन्ग कोर्स को कवर कर रही हैं। इनका जो पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं ये बड़े शॉर्टर और शैलो कोर्स को एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर की कंपेयर में ये जो है छोटी होती हैं। देखिए कि हिमालयन रिवर जो होती है दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज, है ना। देखो नदी के 3 जो है कोर्स होते हैं, एक अपर कोर्स होता है, एक मिडिल कोर्स होता है और एक लोअर कोर्स होता है। तो जब नदियाँ जहाँ से निकलती हैं और लास्ट तक जो है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, तो देखो जब ये अपने अपर कोर्स में होती हैं तो ये इरोजनल एक्टिविटी में को परफॉर्म करती हैं। अब ये इरोजनल एक्टिविटी से क्या मतलब है कि जब ये भाई नदी बहुत तेज बहाव होता है उनका, तो जो रास्ते में आता है उसी को ये हटाती हुई पानी के साथ में वो चीज़ हटती चली जाती है। इरोजन मतलब किसी चीज़ का काटना, है ना। तो रास्ते में मिट्टी पहाड़ पत्थर जो भी आए इनको काटती हुई चली जाती है जब ये अपर कोर्स में होती हैं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट और क्ले होता है। फिर देखिए इन द मिडिल कोर्स दे फॉर्म मेंडर्स। अब ये नदियाँ जो होती हैं जब अपने मिडिल कोर्स में होती हैं तो ये मेंडर्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। और जब ये लोअर कोर्स में होती हैं तो ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो देखो कि जब नदी सागर में मिलने वाली होती है तो एक ट्रायंगुलर शेप सी ले लेता है पानी सागर में मिलने से पहले, तो ये जो है उस एरिया को हम डेल्टा बोलते हैं। बड़ा उपजाऊ बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है। तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, अभी हमारी जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इंडस है। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बताया पेनिनसुलर रिवर में भाई ये तो एक सीजनल है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, छोटी रास्ते को जो है कवर करती हैं। सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, है ना। कुछ नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं ये तो हिमालय से ही निकल रही हैं, है ना। लेकिन ये जो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, कुछ रिवर्स जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही हैं और ये फ्लो टूवर्ड द वेस्ट। जैसे आपको अभी हम देखेंगे कि भाई नर्मदा तापी, है ना, तो ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। लेकिन हमारी जो मोस्ट ऑफ द रिवर और पेनिनसुलर जो हैं ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं एंड फ्लो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल, है ना। और ये लास्ट में कहाँ जा कर के मिल रही हैं, बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल रही हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम एक चीज़ आप देखोगे हमारी जितनी भी रिवर्स हैं नर्मदा तापी को छोड़ करके सभी अपना पानी ड्रेन कहाँ पर कर रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल में कर रही हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये डिफ्रेंशिएशन जो है हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में भाई क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग जो है मेन रिवर द हिमालयन रिवर्स जो है इनके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो मैं आपको पहले इंडस रिवर सिस्टम जो है उसके बारे में बताती हूँ, ठीक। तो देखो हमने इसके मैंने पॉइंट बनाए हैं, तो इन पॉइंट को लेकर के आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये राइज कहाँ से हो रही है। देखो इंडस रिवर जो है ये यहाँ पर आप देखिए कि इन तिब्बत में, चाहे तिब्बत में ये यहाँ से जो है एंटर कर रही है इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, ठीक है। मानसरोवर लेक है तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। अब ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है,
इधर वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ जा रही है। अब इसका रूट देख लेते हैं, फ्लोइंग वेस्ट और एंटर इंडिया इन द लद्दाख। देखो ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख के अंदर है यहाँ पर, ये अभी हमारी यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो ये जो है इंडस रिवर जो है ये लद्दाख से यहाँ से इंडिया में एंटर कर रही है, ठीक है। और ये यहाँ से एंटर करके और ये पहुँच जाती है जम्मू, ठीक। अब ये जब जम्मू में पहुँचती है तो देखो यहाँ पर उससे पहले तो जब ये कश्मीर में जाती है तो यहाँ जस्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। तो ये कश्मीर में जो नदियाँ हैं ये इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। नदियों ने इसको ज्वाइन किया और अब ये यहाँ से ज्वाइन होने के बाद में देखिए अभी जो रिवर जो है तो अब पाइए सतलुज, तो देखो इंडस फ्लो थ्रू द बल्तिस्तान और गिलगिट के जो पहाड़ हैं वहाँ से निकल के इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अटक, है ना। तो माउंटेन अटक में ये माउंटेन से बाहर निकल के ये जो है पाकिस्तान में पहुँच जाती है। तो देखो ये गिलगिट के पहाड़ों से निकल के ये यहाँ पर इंडस रिवर जो है ये यहाँ पर पाकिस्तान में आ गई, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में यहाँ बाहर आ गई है, ठीक। अब ये पाकिस्तान में आने के बाद में ये कहाँ पे फ्लो कर रही है बेटा, ये साउथ की तरफ आ रही है, ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हो इंडस रिवर को झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, है ना, और ये जो है व्यास, तो ये इसको यहाँ पर इन सब ने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। नदियाँ सारी यहाँ पर मिल गई हैं। हम यहाँ पर कहाँ पर हैं, हम पाकिस्तान में हैं, ठीक। ये कौन सी प्लेस है, ये मिठान कोट है, ठीक है। तो ये प्लेस जहाँ पे ये सतलुज, चेनाब, रावी, व्यास इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब ये फिर साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। देखो यहाँ पर जो है जब ये आती है अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आकर के अब ये अरब सागर में इधर गिरेगी नदी, जो है पानी फ्लो करेगी अपना। तो देखो फ्लो साउथवर्ड और रीच द अरेबियन सी, है ना, ईस्ट ऑफ कराची, इधर कराची है, ठीक है। तो ये ईस्ट ऑफ कराची यहाँ पर आकर के ये जो है अपना फ्लो अरब सागर में अपना पानी ड्रेन करती है। अब देखो इसकी जो टोटल लेंथ है ना, तो ये जो है हमारी 22,900 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताती हूँ कि ये क्या है। कि भी देखो इंडस रिवर जो है ये हमारे कंट्री के अंदर तो इसका बहुत कम पानी यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि 1/3 इसका जो पोर्शन है वो हमारे यहाँ पड़ता है, बाकी सारा तो ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ 1960 में ईयर याद रख लीजिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और इंडिया जो है इसका केवल इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ टोटल वाटर, ठीक है। टोटल 20% जो है इसका पानी इंडिया कैन यूज़, और वो पानी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन से स्टेट यूज़ करते हैं, पंजाब और आपका हरियाणा और साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, ठीक। तो ये जो है उस पानी को यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। तो हमारी हिमालयन रिवर याद रखना कि ये मानसरोवर तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ये जॉइंट से निकल रही है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती हुई लद्दाख से ये जो है इंडिया के अंदर एंटर कर रही है। वहाँ पर कश्मीर में इसको जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा रिवर जो है इसको ज्वाइन करती हैं। उसके बाद में बल्तिस्तान, गिलगिट से होती हुई ये अटक के पहाड़ों से बाहर निकलती है, अटक में माउंटेन से बाहर आ जाती है। फिर ये पाकिस्तान में इसको सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम रिवर जो हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं, मिठान कोट में करती हैं। और इंडस फ्लो साउथवर्ड रीच द अरेबियन सी, है ना, और ये जो है अरब सागर में अपना पानी ड्रेन कर रही है। लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखो अब ये गंगा रिवर सिस्टम जो है अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखो गंगा रिवर सिस्टम जो है ये आप देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये दो अलग अलग धाराएं देख रहे हो, ठीक है। तो ये गंगा की तो देखो यहाँ जहाँ पे ये ज्वाइन कर रही है अलकनंदा, भागीरथी है दोनों, ये यहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं
तो ये क्या है, ये है देवप्रयाग, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है ये यहाँ पे मिली, फिर ये यहाँ से मिल करके अब ये हरिद्वार में आती हैं जब, तो यहाँ पे पहाड़ी रास्ता इसका ख़त्म हो गया है और ये प्लेन में आ गई है, ठीक है। यहाँ पर देवप्रयाग में मिलने के बाद में अब आप देखिए ये जो है हमारी यूपी उत्तराखंड, और ये यूपी से होते हुए बिहार में आ गई, बिहार से होते हुए अब ये जो है वेस्ट बंगाल में आ गई, और एक धारा इसकी बांग्लादेश में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह, और बाद में ये अपना पानी जो है कहाँ पे ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में। आप देख रहे हो कि कुछ नदियाँ जो हैं, अब इधर देखो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है, इसके पैरेलल चल रही है बिल्कुल गंगा के। और ये यहाँ पर इलाहाबाद में जहाँ पे आप देख रहे हो ये संगम है, ठीक। तो ये यहाँ पर जो इसने ज्वाइन हो गई है गंगा के साथ में। आप देखो यहाँ की ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकल रही है नदियाँ, है ना। तो ये नदियाँ इसको जो है गंगा को ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। इधर से आप देखोगे कुछ रिवर जो है साउथ से भी ऐसे भी जा रही हैं, है ना। तो ये हम इसको कहते हैं कि कुछ रिवर इसको राइट बैंक से भी कर रही हैं और कुछ रिवर इसको लेफ्ट बैंक से भी ज्वाइन कर रही हैं। तो चंबल है, बेतवा है, सोन है। हमें ये भी याद रखना है कौन सी नदी जो है, कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है वो गंगा को राइट बैंक से कर रही है ज्वाइन, और लेफ्ट बैंक से कौन सी कर रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी मैप में लोकेशन बता दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको अलग से भी पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए देखो, सोर्स हमने देखा इसका गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, जॉइंट बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जो है भागीरथी जो है ये अलकनंदा से कहाँ पे, मैंने बताया आपको देवप्रयाग में, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर रही है। अब ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ, है ना। तो देखो कि यमुना और ये घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक। तो ये इसको नॉर्थ से ज्वाइन कर रही है। यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, इनकी लोकेशन अलग अलग है। देखो बच्चों कि यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, घाघरा, गंडक, कोसी जो है दे राइज फ्रॉम नेपाल हिमालय। याद रखिएगा ये, है ना, ये जीके में भी एमसीक्यू में भी आपको हेल्प होगी, ये नेपाल हिमालय से निकल रही हैं। अब ये ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम साउथ से कौन सी मैंने अभी आपको मैप में दिखाई थी, चंबल, बेतवा, सोन, है ना। और ये जो है राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरिया से जो है ये राइज हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब देखो कि फरक्का, अब ये फरक्का से क्या है ना। तो देखो कि गंगा नदी जो है हमारी ये डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। कि अब ये रिवर जो है, अब नदी में राइट बैंक से लेफ्ट बैंक से, गंगा रिवर में हमने पढ़ा बहुत सारा पानी जो है इनके अंदर आ गया है। तो गंगा जो है फ्लोज ईस्टवर्ड, है ना। अब गंगा ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ आपने देखा था कि फ्लो कर रही है ईस्टवर्ड की तरफ। तो वे, और ये फरक्का इन वेस्ट बंगाल, है ना, फरक्का तक ये फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में, है ना। अब ये क्या है इसको ध्यान रख लीजिएगा, फरक्का जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फरक्का के पास में ही, है ना, बाइफर्केशन ऑफ रिवर, हमारी जो गंगा रिवर है वो बाइफर्केट हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है बेटा, है ना। बाइफर्केट मतलब डिवाइड हो जाना, उसके दो, है ना। तो देखो कि यहाँ पे रिवर जो है बाइफर्केट हियर, और यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है ना, गंगा रिवर जो है। तो देखो यहाँ पे भागीरथी और हुगली, है ना। अब ये क्या है कि भागीरथी, हुगली, दो रिवर हो गई, बाइफर्केट हो गई। गंगा रिवर, अब तक गंगा रिवर पढ़ रहे थे, फरक्का पे आकर के दो पार्ट हो गए। तो फ्लो साउथवर्ड टू द डेल्टाइक प्लेन और रीच बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है हुगली जो है, तो ये डेल्टाइक प्लेन तक भाई फ्लो करती है और बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है। अब इसकी जो मेन स्ट्रीम जो है, मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाई थी, है ना। तो ये मेन स्ट्रीम जो है इट फ्लोज साउथवर्ड, है ना, फ्लो साउथवर्ड टू द बांग्लादेश, बांग्लादेश की तरफ जाती है। और वहाँ पर पहले से ही जो देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर आ गई है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिल जाती है, ठीक है। और दोनों मिल करके अब यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी माइटी रिवर बन गई, बहुत बड़ी रिवर बन गई।
एंड इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये दोनों जो मिल करके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती हैं, डाल देती हैं। ठीक है, तो देखो अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। ठीक, अब इसकी मेन फीचर क्या है, जो नदियाँ जो हैं दोनों मिलकर के एक डेल्टा फॉर्म करती हैं। मैंने आपको बताया था जब रिवर्स जो है अपने लोअर कोर्स में आती हैं, समुद्र से मिलने से पहले ये अपना कोई कोई रिवर्स जो है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, है ना। तो ये डेल्टा फॉर्म करती हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब देखो ये सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका नाम जो है यहाँ पे सुंदरी के ट्री बहुत पाए जाते हैं, है ना। इस वाले एरिया के अंदर डेल्टा एक बड़ा मार्शी लैंड होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है इस एरिया के अंदर, घने जंगल होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सुंदरी के ट्री पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा हो गया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, बढ़ने वाला ग्रोइंग डेल्टा है। और बच्चों ये जो है इट इज़ द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। यहाँ पर जो बंगाल टाइगर जो है उसके लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। ठीक है, जरा हम इसको भी एक बार बेटा मैप में देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो देखो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये यहाँ पर, ये भी तिब्बत से मानसरोवर लेक से ही हो रही है। हमने देखा कि ये रिवर जो है ये भी मानसरोवर लेक के, तो ये तो इंडस रिवर जो थी ये तो वेस्ट की तरफ फ्लो कर जाती है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो कर जाती है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, और जब ये यहाँ पर करती हुई ये चाइना के अंदर सांगपो रिवर है ना, और जब ये यहाँ पर आती है इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नमचा बरवा पर्वत है, इस पर्वत ने इसको आगे नहीं जाने दिया, पर्वत से नदी जो है ये अंदर अरुणाचल प्रदेश में आ गई। ठीक, अरुणाचल प्रदेश से फिर ये असम में आ गई, असम से होती हुई असम में जब ये आ गई है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंटर के बाद में, तो देखो इसका नाम क्या पड़ गया है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। सेम रिवर, यहाँ पे सांगपो रिवर है ना, चाइना तिब्बत से जब ये होती हुई आ रही है, और यहाँ पर जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्रा रिवर है। अब ये एंटर देखो यहाँ से आई असम से होती बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गंगा रिवर से मिल जाती है, दोनों नदियाँ मिल गई हैं और ये मिल करके अब ये यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, बहती हुई, और ये अपना पानी जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए कि ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक समझ में आ गया आपको। अब ये लाई आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये भी भारत के बाहरी बाहर है ना, जैसे इंडस रिवर थी। ठीक है, फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। अब ये एंटर्स इन इंडिया, इंडिया में कहाँ से एंटर कर रही है, तो देखो इंडिया में ये जो है ऑन रीचिंग नमचा बरवा पर्वत पर, जब तक पहाड़ पे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है तो ये वहाँ पर टेक्स यू टर्न एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। जब ये पहाड़ ने इसको रोका, वहाँ से आ रही है नदी, तो क्या बनाएगी ये, जॉर्ज बनाती है। तो थ्रू ए जॉर्ज के थ्रू जो है झरना जिसको बोलते हैं, जलप्रपात, है ना, तो ये जो है वहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गई है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी अब यहाँ पे ऑलरेडी दिबांग, लोहित और बहुत सारी और भी डिस्ट्रीब्यूटरी थी जो इसको ज्वाइन कर लेती हैं, और ये फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। असम में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानी जाती है। अब देखो इसके अलग अलग नाम, देखो तिब्बत में इसको सांगपो कह दिया, बांग्लादेश में इसको जमुना कह दिया। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये हमारी बेटा एनसीईआरटी में भी है कि व्हाई डज द ब्रह्मपुत्रा इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट ए लॉन्गर कोर्स। आपने देखा कि लंबी दूरी को तय करती हुई आ रही है ना, कि भाई वहाँ से जो है ये मानसरोवर से निकलने के बाद में ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई ये चाइना तिब्बत को करती है, अरुणाचल प्रदेश से तक जो है लंबी दूरी को तय कर रही है, हमारे जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट में आती है वहीं चली जाती है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि सिल्ट और जो है बहुत कम होता है उस वाले पार्ट में, जब तक तिब्बतन पार्ट में है, जबकि लंबी दूरी को तय कर रही है। तो रीज़न क्या है इसका
कि वो जो एरिया है जहाँ से वो आ रही है निकल के, तो इट इज़ ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया, है ना, वहाँ पे पूरा ठंडा एरिया है ना, ड्राई एरिया है। तो लेकिन इंडिया में जब ये आती है तो ये रीजन जो है हाई रेनफॉल का है, यहाँ पे बहुत बारिशें होती है। तो यहाँ पर इसीलिए जो रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बहुत सारे ब्रेडेड चैनल बनाती है ना, जिन्हें हम कह रहे हैं दे फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड किसको कहते हैं? जो नदी के तट पे बने हुए जो टापू होते हैं ना, आइलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, उसे हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो ये तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पेनिनसुला रिवर के बारे में बताऊंगी।